कहानी शुरू होती है एक सेल्समैन से जिसका नाम सियोक है। वह अपने काम में बहुत स्ट्रिक्ट रहता है। वह अपनी पत्नी के साथ ज्यादा वक्त नहीं बिता पाता, इसलिए वे एक दूसरे से दूर रहते हैं। जब वह घर आकर देखता है तो उसकी बेटी अपनी मॉम से बात कर रही होती है। उसकी बेटी का नाम सुआन है। उसकी मॉम अब बुसान में रहती है। सियोक सुआन के लिए गिफ्ट लाया होता है क्योंकि आज सुआन का बर्थडे है, लेकिन उसके डैडी वैसा ही गिफ्ट लाए होते हैं जो उन्होंने उसे पिछले साल ही दिया था, जिससे वह अपसेट हो जाती है। उसकी खुशी के लिए सियोक उसे कुछ भी मांगने को कहता है। सुआन कहती है, मुझे अपनी मम्मी से मिलना है, मुझे कल ही बुसान जाना है। लेकिन उसके डैडी कहते हैं, मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा हम वहाँ जरूर जाएंगे। सुआन कहती है, आप हर बार ऐसे ही बात को टाल देते हैं, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो मैं अकेली चली जाऊंगी। उसकी यह बात सुनकर उसकी खुशी के लिए उसके डैडी बुसान जाने को राजी हो जाते हैं। बुसान जाने वाली ट्रेन के लिए स्टेशन पर सभी लोग आ रहे होते हैं। कुछ ही मिनटों में ट्रेन वहाँ से निकलने वाली होती है। वहीं एक लड़की आती है जिसका नाम जिन है। वहाँ लड़कों का एक ग्रुप होता है जिनमें से एक का नाम मिन योंग है। जिन उसके पास जाकर बैठ जाती है। तभी सियोक भी अपनी बेटी सुआन को लेकर वहाँ आ जाता है। उसी वक्त सियोक को उसकी कंपनी से कॉल आता है कि जहाँ वे सेल्स कर रहे थे वहाँ कुछ गड़बड़ी हो गई है। तभी एक लड़की अचानक ट्रेन के अंदर घुस जाती है जिसे ट्रेन गार्ड नहीं देख पाता है। वह लड़की किसी चीज से इन्फेक्टेड होती है। ट्रेन जाने के लिए तैयार होती है और उसके दरवाजे बंद हो जाते हैं। तभी ट्रेन गार्ड देखता है कि स्टेशन पर कुछ अजीब हलचल हो रही है। ट्रेन चलना शुरू हो जाती है। तभी सुआन देखती है कि ट्रेन गार्ड के ऊपर एक आदमी अचानक झपट पड़ता है। यह देखकर वह काफी घबरा जाती है, लेकिन उसके डैडी सो रहे होते हैं और ट्रेन वहां से निकल जाती है। इधर ट्रेन में घुसी वह इन्फेक्टेड लड़की अपने शरीर के उस हिस्से को कसकर बांध रही होती है जहां उसे काटा गया था। उस पर उस इन्फेक्शन का असर होना शुरू हो रहा होता है। वहीं एक आदमी ट्रेन इंचार्ज से कहता है, यहाँ कोई पागल घुस आया है जो काफी घंटों से बाथरूम में है। इधर सुआन अकेली बाथरूम की ओर जाने लगती है। वे उस अंदर वाले आदमी से दरवाजा खोलने को कहते हैं। वे सुआन को देखते हैं लेकिन उसे जाने देते हैं। जैसे ही वह आदमी दरवाजा खोलता है वह बहुत डरा हुआ होता है और कहता है, सब मरने वाले हैं। दूसरी तरफ ट्रेन में घुसी वह लड़की पूरी तरह से इन्फेक्टेड हो रही होती है और अचानक वह गिर जाती है। सुआन जैसे ही बाथरूम का दरवाजा खोलने वाली होती है, एक आदमी अचानक उसका हाथ पकड़ लेता है जिसका नाम सांग है। उस बाथरूम में उसकी वाइफ होती है, इसलिए वह उसे दूसरे बाथरूम में जाने को कहता है। तभी एक रेलवे इंचार्ज लड़की उस गिरी हुई लड़की को देख लेती है। उसे समझ नहीं आता कि इस लड़की को क्या हो रहा है। वह तुरंत वॉकी टॉकी पर बाकी इंचार्ज को इन्फॉर्म करती है। उसी वक्त सियोक को उसकी कंपनी से कॉल आता है और वह उठ जाता है। वह देखता है कि सुआन अपनी सीट पर नहीं है। फोन पर उसे बताया जाता है कि जहां वे सेल्स भेज रहे थे वहां गड़बड़ी की असली वजह एक अजीब वायरस है जो अब पूरे देश में तेजी से फैल चुका है। ट्रेन के सभी पैसेंजर टीवी में देख रहे होते हैं कि बाहर लोगों में भारी अफरा तफरी मची हुई है। अचानक उस ट्रेन इंचार्ज लड़की का वॉकी टॉकी काम करना बंद कर देता है और तभी वह इन्फेक्टेड लड़की उठ खड़ी होती है। अब वह पूरी तरह से एक खूंखार जॉम्बी बन चुकी है। इंचार्ज लड़की जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है वह जॉम्बी उस पर भयानक तरीके से झपट पड़ती है। दूसरा इंचार्ज उसे देखने आगे बढ़ता है। वह जॉम्बी उस लड़की इंचार्ज के ऊपर लटक कर उसे बुरी तरह काट रही होती है। ये खौफनाक मंजर देखकर किसी को कुछ समझ नहीं आता। इंचार्ज लड़की नीचे गिर जाती है और वह जॉम्बी उसे मार डालती है। इसके बाद वह जॉम्बी तुरंत मिन योंग के एक दोस्त के ऊपर झपट पड़ती है। जिन यह सब देख रही होती है कि कैसे वह मरी हुई इंचार्ज लड़की भी अब जिंदा हो गई है और एक अजीब भयानक रूप में बदल रही है। तभी वह दूसरा इंचार्ज वहां पहुंचकर दरवाजा खोलता है और सभी पैसेंजर जान बचाकर वहां से भागने लगते हैं। देखते ही देखते वहां मौजूद बहुत से लोग जॉम्बी में बदल चुके होते हैं। ये सब देखकर ट्रेन इंचार्ज बुरी तरह डर जाता है। मिन योंग किसी तरह अपने ग्रुप की हिफाजत करने में लगा होता है। ट्रेन इंचार्ज सबको वहां से जल्दी भागने के लिए चिल्लाता है। वह अपने सीनियर को कॉल करके कहता है, हमारी मदद कीजिए, यहाँ सभी लोग एक दूसरे को मार रहे हैं। इधर सियोक अपनी बेटी सुआन को ढूंढ रहा होता है। तभी वह देखता है कि एक व्यक्ति बुरी तरह जख्मी हालत में दूसरी ओर भाग रहा है। सियोक जब उस ओर देखता है तो वहाँ सभी लोग एकदम शांत खड़े होते हैं और कुछ अजीब सी हरकत कर रहे होते हैं। सियोक को अभी तक यह पता ही नहीं होता है कि वे सब अब ज़ॉम्बी बन चुके हैं। तभी सुआन को बाहर चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। जब वह बाहर देखती है तो कुछ लोग दूसरी ओर भाग रहे होते हैं। ट्रेन इंचार्ज सबको जाने के लिए कह ही रहा होता है कि तभी एक ज़ॉम्बी उस पर अटैक कर देता है। यह देखकर सियोक घबरा जाता है और वह ज़ॉम्बी वहीं एक लड़की पर झपट पड़ता है। देखते ही देखते बहुत से लोग तेजी से ज़ॉम्बी में बदल रहे होते हैं। सुआन अपने डैडी को चिल्लाती है। सियोक अपनी बेटी को पकड़कर तेजी से भागने लगता है। ज़ॉम्बीज की संख्या बहुत तेजी से बढ़ने लगती है और वे खतरनाक तरीके से उनके पीछे लग जाते हैं। इस भाग दौड़ को देखकर सांग अपनी बीवी को जल्दी वहां से निकलने के लिए कहता है। वह प्रेग्नेंट होती है। उसका नाम सुंग ग्योंग है। वे देखते हैं कि लोग एक दूसरे को काट रहे हैं। सुंग ग्योंग अपने हस्बैंड से मदद करने के लिए कहती है तो सांग एक ज़ॉम्बी को पीछे धकेलता है। तभी सियोक अपनी बेटी को लेकर उसी ओर आ जाता है। सांग उस ज़ॉम्बी को धक्का देकर बाथरूम के अंदर बंद कर देता है। तभी वे देखते हैं कि ज़ॉम्बी ने जिसे काटा होता है वह भी ज़ॉम्बी में बदल रहा है। सांग सुंग ग्योंग को वहां से जल्दी जाने के लिए कहता है। वह जैसे ही वहां से आगे जाती है उस ओर बहुत सारे ज़ॉम्बी आने लगते हैं। ट्रेन में भारी अफरा तफरी मच जाती है। सभी
पैसेंजर सियोक को दरवाजा बंद करने के लिए चिल्लाते हैं, लेकिन उस ओर अब भी सांग और सुंग ग्योंग होते हैं। वे भागकर आ ही रहे होते हैं कि सियोक दरवाजा बंद कर देता है। सांग एक जॉम्बी को जोरदार मुक्का मारता है। इससे उन्हें थोड़ा सा टाइम मिल जाता है और वे किसी तरह दरवाजे के उस पार चले जाते हैं। सांग सियोक से पूछता है इसे लॉक कैसे करते हैं। सियोक उसे दरवाजे का हैंडल छोड़ने के लिए कहता है क्योंकि वह पहले ही लॉक हो चुका होता है। सियोक कहता है जब हम इन्हें दिखेंगे ही नहीं तो ये सब शांत हो जाएंगे। तभी सुंग ग्योंग पानी की बोतल से कांच पर पानी छिड़कती है और उस पर पेपर चिपका देती है। उनके नहीं दिखने पर जॉम्बीज सच में थोड़े शांत हो जाते हैं। तभी सांग सियोक से कहता है तुम्हें हमसे माफी मांगनी चाहिए, तुमने हमें वहाँ मरने के लिए छोड़ दिया था। सियोक इस बात से इनकार कर देता है जिससे सांग को बहुत गुस्सा आ जाता है। सुंग ग्योंग सांग को झगड़ा न करने के लिए कहती है। तभी स्पीकर से सबको सूचित किया जाता है कि इस हादसे की वजह से ट्रेन स्टेशन पर नहीं रुकेगी, इसलिए सभी पैसेंजर अपनी अपनी सीट पर बैठ जाएं। वहाँ मौजूद एक आदमी स्पीकर के जरिए ट्रेन ड्राइवर पर चिल्लाता है तुम्हें पता है ना कि अंदर लोग राक्षस बनकर एक दूसरे को खा रहे हैं, तो तुम ट्रेन क्यों नहीं रोक रहे हो। ट्रेन ड्राइवर कहता है हमें कंट्रोल रूम से आदेश मिला है, हम कुछ नहीं कर सकते। और तभी उनका संपर्क टूट जाता है। सुआन जब कांच की खिड़की से बाहर देखती है तब बहुत सारे जॉम्बी ट्रेन के बाहर मौजूद लोगों पर बुरी तरह से अटैक कर रहे होते हैं। ये खौफनाक नजारा देखकर सियोक तुरंत सुआन का चेहरा अपने हाथों से ढक देता है। बाहर सन्नाटा और खतरे का भयानक माहौल होता है। ट्रेन में सभी पैसेंजर अपने मोबाइल पर न्यूज देखने लगते हैं कि जॉम्बीज अब हर जगह फैल चुके हैं। न्यूज के वीडियो में दिखता है कि कुछ जॉम्बी हेलीकॉप्टर से नीचे गिरते हैं और वे तुरंत उठ खड़े होते हैं और वहाँ खेल रहे सभी लोगों पर भयानक तरीके से अटैक कर देते हैं। न्यूज में सभी को चेतावनी दी जा रही होती है कि खतरा बहुत बढ़ चुका है, इसलिए आप जहाँ भी सुरक्षित हैं वहीं पर रहें जब तक कि हालात पूरी तरह से काबू में न आ जाएं। और फिर से स्पीकर से सभी को सूचित किया जाता है कि ट्रेन डाइजॉन स्टेशन पर रुकेगी, वहाँ सबकी सुरक्षा के लिए आर्मी बुला ली गई है। तभी एक आदमी फोन पर बात कर रहा होता है कि डाइजॉन भी सेफ नहीं है, केवल बुसान सेफ है। ये सुनकर सियोक अपनी बेटी से कहता है बेटा तुम यहीं रुको, मैं अभी आ रहा हूँ। उसके जाते ही सांग सुआन से पूछता है तुम्हारे डैडी क्या काम करते हैं। सुआन कहती है मेरे डैडी फंड मैनेजर हैं। इस पर सांग तंज कसते हुए कहता है अच्छा मतलब लोगों का खून चूसते हैं। सुंग्योंग उसे डांटते हुए कहती है चुप करो, बच्चे के सामने कोई ऐसी बातें करता है क्या। सुआन मायूस होकर कहती है मुझे पता है, बाकी लोग भी यही कहते हैं। उधर सियोक अपने बॉस को कॉल करता है ये कंफर्म करने के लिए कि जहाँ वे उतरने वाले हैं वह डाइजॉन शहर सेफ है या नहीं। उसका बॉस कहता है वहाँ आर्मी की कुछ टीम गई है और जब तुम वहाँ उतरोगे तो तुम्हें पकड़कर एक अलग क्वारंटाइन कैंप में डाल दिया जाएगा। ये सुनकर सियोक घबरा जाता है और कहता है मेरे साथ मेरी बेटी भी है, प्लीज हमारी मदद कीजिए, मैं इसके बदले आपको फ्री में शेयर मार्केट की टिप्स दूंगा। ये सुनकर उसका बॉस मान जाता है और कहता है तुम मेन गेट से मत निकलना, ईस्ट वाले गेट से बाहर आना, मेरे आदमी तुम्हें वहीं मिलेंगे। लेकिन सियोक की यह सारी बात वहीं मौजूद वह बेघर आदमी चुपचाप सुन रहा होता है। वे डाइजॉन पहुंच रहे होते हैं, तब देखते हैं कि दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दे रहा होता है। वहाँ स्टेशन पर एक भी आदमी नहीं होता, चारों ओर बस सन्नाटा होता है। ट्रेन रुकते ही एक आदमी जल्दी से ट्रेन से उतरता है और आगे की ओर जाने लगता है। बाकी सभी पैसेंजर भी ट्रेन से उतरकर उसी ओर जाने लगते हैं। आगे मिन्योंग और उसकी टीम उतरती है। इधर ट्रेन इंचार्ज ट्रेन ड्राइवर को बता रहा होता है कि यही वह हादसा है जिसके बारे में हम लोग आपको बता रहे थे। तभी वह आदमी उनके पास दौड़ते हुए आता है और कहता है ट्रेन के सभी डिब्बों को यहीं छोड़ दो और इंजन में जितने भी लोग आ सकें उन्हें लेकर हमें तुरंत बुसान ले चलो। ट्रेन ड्राइवर कहता है मुझे ऐसा करने की इजाजत नहीं है, वहाँ कोई आर्मी भी नहीं होती। वह आदमी कहता है मुझे किसी ने फोन पर बताया है डाइजॉन के सभी रास्ते सील कर दिए गए हैं क्योंकि यहाँ भी वायरस फैल चुका है। ट्रेन ड्राइवर कहता है अगर ऐसा है तो मुझे सबको साथ लेकर जाना होगा और सभी लोग मेन गेट की ओर जाने लगते हैं। लेकिन सियोक दूसरे रास्ते की ओर जाने लगता है। सुआन पूछती है हम कहाँ जा रहे हैं। सियोक उससे कहता है हम शॉर्टकट से जा रहे हैं। तभी वह बेघर आदमी भी उनके पीछे पीछे आ जाता है और कहता है मैंने आपको किसी से बात करते हुए सुन लिया था, आप इस रास्ते से जाकर बचने वाले हैं और बाकी सबको क्वारंटाइन में डाल दिया जाएगा। सियोक बात टालते हुए सुआन से कहता है ये पागल है, कुछ भी बोल रहा है। सुआन बाकी सबको बुलाने के लिए मुड़ती ही है कि उसके डैडी उसे रोक लेते हैं और कहते हैं हमें इस वक्त सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहिए, दूसरों के बारे में नहीं। ये सुनकर सुआन इमोशनल होकर कहती है आप हमेशा सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं, इसीलिए तो मम्मी आपको छोड़कर चली गई। उनके सामने से एक आदमी आ रहा होता है, उसे वह बेघर आदमी देखता है और उसकी ओर जाने लगता है। उसे लगता है कि वह वही आदमी है जो सियोक की मदद के लिए आया है। सियोक सुआन को वहीं रुकने के लिए कहता है और वह भी उस ओर जाने लगता है। उधर बाकी सभी पैसेंजर मेन गेट के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन वहाँ मौजूद पूरी आर्मी जॉम्बी बन चुकी होती है और वे सभी जॉम्बी उन पर टूट पड़ते हैं। सांग जल्दी से अपनी पत्नी को दूसरी ओर करता है और सभी वहाँ से पीछे की ओर भागने लगते हैं। जॉम्बी उन पर हमला करते हुए उनके पीछे लग जाते हैं। इधर सियोक और वह बेघर आदमी उस आदमी के पास पहुंच ही रहे होते हैं कि तभी सियोक को उसका बॉस कॉल करता है। वह घबराकर कहता है मेरी अपने किसी भी आदमी से बात नहीं हो पा रही है। तभी सियोक देखता है कि जो आदमी उनकी ओर आ रहा था उस पर अचानक एक जॉम्बी हमला कर देता है और देखते ही देखते बहुत सारे जॉम्बी उस पर टूट पड़ते हैं। यह खौफनाक नजारा देखकर सियोक तुरंत अपनी बेटी की ओर भागने लगता है।
लगता है। सुआन की तरफ भी बहुत सारे जॉम्बी आ चुके होते हैं। सुआन पर एक जॉम्बी हमला करने ही वाला होता है कि तभी सांग आकर उसे मार गिराता है। सुंग ग्योंग जल्दी से सुआन को पकड़ती है और वे वहां से भागने लगते हैं। सांग जॉम्बीज को मारने में लगा होता है। आगे से मिन योंग की टीम उन्हें जल्दी से अपनी तरफ आने के लिए चिल्ला रही होती है। तभी एक जॉम्बी सियोक पर अटैक कर देता है। सियोक उस जॉम्बी के मुंह में एक बुक फंसा देता है ताकि वह उसे काट न पाए। बाकी सभी शीशे वाले गेट के पास पहुंच जाते हैं और दरवाजा बंद करने लगते हैं, लेकिन सियोक अब भी खूंखार जॉम्बीज के बीच फंसा होता है। सांग उसे जल्दी से अपनी तरफ बुलाता है। सियोक भागकर उस ओर आ जाता है और वे तुरंत गेट बंद कर देते हैं, लेकिन जॉम्बीज की संख्या इतनी ज्यादा होती है कि वे दरवाजा पूरी तरह लॉक नहीं कर पा रहे होते। उधर कुछ लोग अफरा तफरी में ट्रेन के अंदर घुसने लगते हैं, लेकिन उसके अंदर पहले से ही बहुत सारे जॉम्बी होते हैं जो उन पर अटैक कर देते हैं। यह देखकर सभी पैसेंजर जान बचाने के लिए ट्रेन के खाली डिब्बों की ओर दौड़ने लगते हैं, जिन सबको जल्दी से अपनी तरफ बुलाने लगती है। वह स्वार्थी आदमी ट्रेन इंचार्ज पर चिल्लाता है कि जल्दी चलो, लेकिन ट्रेन इंचार्ज कहता है अभी बहुत लोग बाकी हैं। बाकी पैसेंजर भागते हुए आ ही रहे होते हैं कि तभी स्टेशन के ऊपर से जॉम्बी कांच तोड़कर सीधे ट्रेन के ऊपर कूदने लगते हैं। सुंग ग्योंग और सुआन एक बूढ़ी दादी को अपने साथ पीछे के डिब्बे की ओर ले जाने लगते हैं। उस बूढ़ी दादी की एक दोस्त को जिन और ट्रेन इंचार्ज अपनी तरफ ले जाने लगते हैं। जॉम्बी ट्रेन के ऊपर से नीचे कूद रहे होते हैं, इसलिए वे जल्दी से ट्रेन का दरवाजा बंद कर देते हैं। सुंग ग्योंग और सुआन देखते हैं कि जॉम्बी उनके आगे से भी आ रहे हैं। वे जल्दी से एक डिब्बे का दरवाजा खोलते हैं और अंदर घुसकर उसे बंद करने ही वाले होते हैं कि तभी कोई पीछे से दरवाजा पकड़ लेता है। वह वही बेघर आदमी होता है। वह डरते हुए कहता है मुझे भी अंदर आने दो। सुंग ग्योंग जल्दी से दरवाजा खोल देती है। वह अंदर आ जाता है और वे तुरंत गेट बंद कर देते हैं। इधर वह स्वार्थी आदमी ट्रेन इंचार्ज पर चिल्लाता है अब किसका इंतजार है, जल्दी यहाँ से चलो। जिन कहती है हम अभी नहीं निकल सकते, मेरे दोस्त अब भी बाहर हैं। वह आदमी कहता है चुप करो, अभी नहीं निकले तो सब मारे जाएंगे। मजबूर होकर ट्रेन इंचार्ज ट्रेन ड्राइवर को वॉकी टॉकी पर कहता है हमें इसी वक्त निकलना होगा। उधर सियोक और सांग किसी तरह शीशे वाला दरवाजा लॉक कर लेते हैं और ट्रेन की ओर भागने लगते हैं, लेकिन वह दरवाजा शीशे का होता है और उसे तोड़कर सारे जॉम्बी उनके पीछे लग जाते हैं। वे सब जल्दी से ट्रेन की ओर दौड़ते हैं। ट्रेन वहां से छूट ही रही होती है। तभी मिन योंग के दो दोस्तों पर अचानक जॉम्बी अटैक कर देते हैं। हर तरफ से जॉम्बी आ रहे होते हैं। सियोक मिन योंग को पकड़कर ट्रेन की ओर जल्दी भागने के लिए कहता है। वे सभी तेजी से भागने लगते हैं। देखते ही देखते मिन योंग के दोस्त भी जॉम्बी में बदल रहे होते हैं। सियोक और मिन योंग किसी तरह ट्रेन के अंदर चढ़ जाते हैं, लेकिन सांग ट्रेन में न चढ़कर दूसरी ओर जाता है और एक शील्ड और डंडा उठा लेता है। सारे जॉम्बी उसके पीछे लग जाते हैं, लेकिन कुछ जॉम्बीज को मारते हुए वह भी भागकर जल्दी से ट्रेन में चढ़ जाता है। ट्रेन ड्राइवर कंट्रोल रूम से बात करता है। वह बताता है कि यात्रियों की सुरक्षा के लिए वे डाइजॉन में नहीं रुक पाए। फिर वह पूछता है हमारा नजदीकी स्टेशन बुसान है, तो क्या वहाँ रुकना सही रहेगा? कंट्रोल रूम से बताया जाता है कि वहाँ रुकना सेफ तो है, लेकिन वहाँ अभी किसी से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। इधर सुंग ग्योंग अपने हस्बैंड को कॉल करने ही वाली होती है कि तभी वह बेघर आदमी अचानक उसे रोक लेता है, क्योंकि उनके ठीक आगे बहुत सारे ज़ॉम्बी होते हैं। तभी सुंग ग्योंग की नजर एक खुले हुए बाथरूम पर पड़ती है और वह उस ओर जाने लगती है। वे तीनों जल्दी से उसके अंदर आते हैं, लेकिन वे जैसे ही अंदर घुसते हैं ज़ॉम्बी उन्हें देख लेते हैं। दरवाजा ठीक से बंद नहीं हो पाता है और बाकी ज़ॉम्बी भी उस ओर आने लगते हैं। दूसरी तरफ जिन के पास मिन योंग का कॉल आता है। जिन रोते हुए कहती है तुम कहाँ हो, मुझे लगा मैं तुमसे अब कभी नहीं मिल पाऊंगी। मिन योंग दुखी होकर बताता है हमारे सभी दोस्त ज़ॉम्बी बन गए हैं। तभी सांग का कॉल अपनी पत्नी के पास लग जाता है, लेकिन फोन सुआन उठाती है। सुंग ग्योंग के कहने पर सुआन सांग को जल्दी से डिब्बा नंबर 13 में पहुंचने के लिए कहती है, क्योंकि उन पर जॉम्बीज का अटैक होने ही वाला होता है। ये सुनकर वे तीनों किसी भी हाल में वहां जाने का प्लान करते हैं। मिन योंग बताता है कि बाकी सभी लोग डिब्बा नंबर 15 में हैं। वे लोग जल्दी जल्दी अपने हाथों पर प्लास्टिक बांधने लगते हैं ताकि जॉम्बीज के काटने से काफी हद तक बचा जा सके। वे लोग अभी डिब्बा नंबर 9 में होते हैं। सुआन तक पहुंचने के लिए उन्हें बस 3 डिब्बे पार करने होंगे। वे तीनों पूरी तरह तैयार होकर आगे बढ़ते हैं। सांग सबसे आगे होता है। वे जॉम्बीज को मारते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन जॉम्बीज की संख्या ज्यादा होने के कारण वे सांग पर भारी पड़ने लगते हैं। तभी सियोक सांग के साथ मिलकर उन्हें मारते हुए पीछे गिरा देते हैं। एक जॉम्बी सियोक पर अटैक करता है। तभी मिन योंग डंडे से उस पर हमला कर देता है। वे काफी देर तक जॉम्बीज से फाइट करते हुए किसी तरह एक डिब्बे को पार कर लेते हैं, लेकिन जब वे आगे जाकर देखते हैं तो मिन योंग के सभी दोस्त जॉम्बी के रूप में वहां मौजूद होते हैं। ये देखकर मिन योंग एकदम रुक जाता है, लेकिन सांग उन्हें मारते हुए आगे बढ़ता है। तभी सियोक पर एक और जॉम्बी अटैक कर देता है। सियोक उसे धक्का देकर वहां मौजूद एक डंडे से जॉम्बी
जॉम्बी पर वार करने लगता है। फिर भी वे जॉम्बी उन पर भारी पड़ रहे होते हैं, लेकिन दोस्त होने की वजह से मिन योंग उन्हें नहीं मार पा रहा होता। तभी अचानक ट्रेन में अंधेरा हो जाता है। ट्रेन एक सुरंग के अंदर से गुजर रही होती है। अंधेरा होने के कारण जॉम्बी उन्हें नहीं देख पा रहे होते हैं। सियोक डंडे को दूसरी ओर खटखटाकर उनका ध्यान भटकाता है और आवाज सुनकर सभी जॉम्बी उस तरफ जाने लगते हैं। इसी बीच सांग दूसरे डिब्बे का दरवाजा खोलता है कि तभी अचानक उजाला हो जाता है। वे जल्दी से उसके अंदर जाते हैं और दरवाजा लॉक कर देते हैं। वे थोड़ी देर बैठते हैं, लेकिन आगे और भी जॉम्बी होते हैं। तभी सियोक सांग का फोन मांगता है। तभी फिर से अंधेरा हो जाता है। वे चुपचाप थोड़ा आगे जाते हैं। सियोक फोन को पीछे की तरफ फेंक देता है और अपने फोन से उस पर कॉल कर देता है। रिंगटोन की आवाज सुनकर सभी जॉम्बी उस ओर जाने लगते हैं और उन्हें आगे जाने का टाइम मिल जाता है और आखिरकार वे तीनों उन सबके सुआन और सुंग ग्योंग के पास पहुंच जाते हैं। तभी अचानक फिर से उजाला होने लगता है और वे सभी पास ही दूसरे बाथरूम में घुस जाते हैं। अंदर पहुंचते ही सांग सियोक से कहता है, अब तो तूने अपनी बेटी को देख लिया, अब तो सॉरी बोल दे। पर सियोक उस वक्त भी सॉरी नहीं कहता। सियोक उन्हें मोबाइल में दिखाता है कि अगली सुरंग बस 2 मिनट में आने वाली है, क्योंकि अंधेरा होने पर जॉम्बी उन्हें नहीं देख पाते हैं। तब सांग सियोक से कहता है, मुझे लगता है कि तुम अपनी बेटी को बहुत कम टाइम दे पाते हो, लेकिन जब वह बड़ी होगी तो वह समझ जाएगी कि तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, क्योंकि सभी पिताओं को यह कुर्बानी देनी ही पड़ती है। तभी जिनके पास मिन योंग का मैसेज आता है, वह ट्रेन इंचार्ज से कहती है, मेरे दोस्त बाकियों के साथ यहाँ आ रहे हैं, वे अभी डिब्बा नंबर 13 में हैं। ये सुनते ही वहाँ मौजूद वह आदमी गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम कैसे कह सकती हो कि वे इन्फेक्टेड नहीं हैं? उसे लगता है कि वे लोग भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं, इसलिए उन्हें अंदर आने देने के लिए जिनकी बात पर कोई भी सहमत नहीं होता। उधर जैसे ही ट्रेन सुरंग के अंदर जाती है और उजाला गायब हो जाता है, वे लोग धीरे से अपनी जगह से बाहर निकलते हैं। सांग के कहने पर वे सब ट्रेन के लगेज के ऊपर चढ़ जाते हैं। उनके ठीक नीचे बहुत सारे जॉम्बी होते हैं। वे धीरे धीरे सरक कर आगे बढ़ रहे होते हैं। सियोक धीरे से एक बैग को पकड़ता है और उसे जॉम्बीज के पीछे फेंक देता है। बैग गिरने की आवाज सुनकर सभी जॉम्बी उस तरफ जाने लगते हैं। वे सभी लगेज के ऊपर से धीरे से नीचे उतरते हैं और आगे जाते हैं। सांग दरवाजा खोलता है, लेकिन वे जैसे ही दरवाजे के उस पार जाने वाले होते हैं, अचानक उजाला हो जाता है। वे तुरंत सीटों के पीछे छिप जाते हैं और जॉम्बी उनकी ओर बढ़ रहे होते हैं। सियोक उस बेघर आदमी को 3 गिनते ही वहां से भागने के लिए कहता है, लेकिन वह जैसे ही भागने वाला होता है, गलती से एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल को दबा देता है। बोतल दबने की आवाज जॉम्बीज सुन लेते हैं। वे लोग तेजी से वहां से भागने लगते हैं और जल्दी से दरवाजे के इस पार आ जाते हैं। एक जॉम्बी के फंसने से दरवाजा ठीक से बंद नहीं हो पाता और सांग अपनी पूरी ताकत से उसे पकड़े रहता है। उधर मिन योंग आगे वाला दरवाजा जल्दी खोलने के लिए चिल्लाता है। सियोक जोर लगाकर उसे खोलने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर मौजूद स्वार्थी लोग दरवाजे को कसकर बांध देते हैं और जिन का मुंह भी पकड़ लेते हैं। मिन योंग जिन के पास कॉल करता है, लेकिन वह स्वार्थी आदमी उसका फोन ही तोड़ देता है। इधर सांग को अकेले जॉम्बीज को रोके हुए काफी टाइम हो चुका होता है। सियोक जॉम्बीज को डंडे से मार रहा होता है ताकि वे पीछे हट जाएं। सांग मिन योंग को उस दरवाजे का शीशा तोड़ने के लिए कहता है। सांग के हाथ से दरवाजा छूट रहा होता है, इसलिए वह दरवाजे को कसकर पकड़ता है कि तभी एक जॉम्बी सांग के हाथ पर काट लेता है। मिन योंग अपनी पूरी ताकत लगाकर डंडे से वार करता है और दरवाजे का शीशा तोड़ देता है, लेकिन मिन योंग जैसे ही उसके अंदर जाने वाला होता है, वह आदमी फिर से दरवाजा बंद कर देता है और मिन योंग का हाथ फंस जाता है। अंदर मौजूद और भी आदमी दरवाजे को जाकर पकड़ लेते हैं। तभी वहाँ एक बूढ़ी दादी मिन योंग की मदद करने के लिए आगे आती है। जिन भी खुद को छुड़ाकर मदद के लिए दौड़ती है। ये सब देखकर सुआन और सुंग ग्योंग बुरी तरह रोने लगती हैं, क्योंकि सुंग ग्योंग के पति सांग को जॉम्बी ने काट लिया होता है। सांग सियोक से कहता है कि मेरी प्रेग्नेंट पत्नी सुंग ग्योंग और सबको यहाँ से सुरक्षित लेकर जाओ। ये सुनकर सियोक पहली बार सांग को सॉरी कहता है और रो पड़ता है। सियोक सुंग ग्योंग को लेकर वहाँ से जाने लगता है। तभी जॉम्बी दरवाजे को पूरी तरह तोड़ देते हैं और सांग पर टूट पड़ते हैं, लेकिन सांग अब भी उन्हें किसी तरह रोक कर रखता है। सियोक दरवाजा खोलने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाता है। सांग अब इन्फेक्टेड हो रहा होता है और जॉम्बी सांग के ऊपर से होकर जाने लगते हैं। वे किसी तरह दरवाजा खोल पाते हैं। सियोक जल्दी से अपनी बेटी और सुंग ग्योंग को अपनी ओर खींच लेता है, लेकिन एक बूढ़ी दादी की दोस्त दूसरी बूढ़ी दादी वहीं पीछे रह जाती है और जॉम्बी उस पर टूट पड़ते हैं। गुस्से में आकर सियोक उस स्वार्थी आदमी को जोरदार मुक्का मारता है और चिल्लाता है, तुमने ऐसा क्यों किया? अगर दरवाजा खोल देते तो उन सबकी जान बच जाती। लेकिन वह आदमी बाकी लोगों को यह कहकर उकसाता है कि ये लोग भी इन्फेक्टेड हैं, कुछ ही देर में ये भी जॉम्बी बन जाएंगे। इस पर ट्रेन इंचार्ज कहता है, अभी जो लोग भी यहाँ आए हैं हम उनके साथ नहीं रह सकते, तुम लोग आगे के डिब्बे में चले जाओ। जिन अपने दोस्तों का साथ देते हुए कहती है, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे भी तुम लोगों के साथ ही जाना है, और वे सभी आगे वाले डिब्बे में चले जाते हैं। और वे स्वार्थी लोग जिस तरफ सियोक और बाकी लोग होते हैं
उस तरफ के दरवाजे को और कसकर बांध रहे होते हैं। तभी वह बूढ़ी दादी माँ जॉम्बीज वाले दरवाजे की तरफ जाने लगती है। वह स्वार्थी आदमी उसे देख लेता है। उस दादी की बेस्ट फ्रेंड भी अब जॉम्बी बन चुकी होती है। वह जानती है कि उसकी दोस्त इन्हीं स्वार्थी लोगों की वजह से जॉम्बी बनी है, इसलिए वह बदला लेने के लिए जॉम्बीज वाला दरवाजा खोल देती है। सियोक और बाकी सभी लोग शीशे से देखते हैं कि उन स्वार्थी लोगों वाले डिब्बे में जॉम्बी पूरी तरह से कहर बरसा रहे होते हैं। उधर ट्रेन ड्राइवर कंट्रोल रूम को कॉल करके बताता है कि ट्रेन बुसान पहुंचने वाली है, लेकिन वहां से किसी का कोई जवाब नहीं आता। इधर सियोक अपनी बेटी सुआन से कहता है, आज तुम्हारा बर्थडे है, इसलिए मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुम अपनी मॉम से जरूर मिलोगी। सुआन पूछती है, पापा क्या आपको डर नहीं लगता? सियोक इमोशनल होकर कहता है, डर लगता है बेटा, बहुत डर लगता है। सुआन कहती है, मैं बहुत डर गई थी जब आप हमारे पास नहीं थे, अब फिर से छोड़कर कहीं मत जाना। इसके बाद सियोक अपनी वाइफ को कॉल करता है, लेकिन कॉल नहीं लगता। तभी हम देखते हैं कि आगे ट्रेन की पटरी पूरी तरह से खराब हो गई होती है। ट्रेन ड्राइवर स्पीकर पर सबको सूचित करता है, आगे ट्रेन की पटरी पूरी तरह से खराब हो गई है, इसलिए यह ट्रेन आगे नहीं जा सकती। अब हमारे पास एक ही रास्ता बचा है। मैं अभी बाहर निकलूंगा और दूसरी खाली ट्रेन को स्टेशन के लेफ्ट वाले लास्ट ट्रैक पर लगा दूंगा और वह सभी को जितनी जल्दी हो सके वहां पहुंचने के लिए कहता है। ट्रेन ड्राइवर जल्दी से उतरता है और दूसरी ट्रेन की ओर भागने लगता है। वह एक ट्रेन में चढ़ता है, लेकिन वहां बहुत सारे जॉम्बी होते हैं, इसीलिए वह उसमें से तुरंत उतर जाता है और दरवाजा बंद कर देता है। इधर सुंग ग्योंग सियोक से पूछती है, क्या कोई हमें बचाने आएगा? सियोक कहता है, मुझे पता चला है कि बुसान ही सबसे सेफ जगह है और हमें हर हाल में वहीं जाना होगा। फिर वे सभी ट्रेन से बाहर निकलते हैं और ट्रेन ड्राइवर ने स्पीकर पर जो रास्ता बताया था उस ओर जाने लगते हैं। उधर ट्रेन ड्राइवर एक और ट्रेन में जाने वाला होता है, लेकिन उसमें भी ज़ॉम्बी होते हैं। ये देखकर वह बहुत डर जाता है। फिर वह पास ही खड़ी एक दूसरी ट्रेन में जाता है। वह देखता है कि उसमें कोई भी ज़ॉम्बी नहीं है, तो वह जल्दी से उसका इंजन स्टार्ट कर देता है। इधर हम देखते हैं कि वह स्वार्थी आदमी और ट्रेन इंचार्ज अभी भी बाथरूम में छिपकर जिंदा होते हैं। बाहर ज़ॉम्बी होते हैं, इसलिए वह स्वार्थी आदमी ट्रेन इंचार्ज को पहले बाहर निकलने के लिए कहता है। ट्रेन इंचार्ज जैसे ही बाहर निकलने वाला होता है, वह आदमी उसे ज़ॉम्बीज की तरफ धक्का दे देता है और खुद दौड़ते हुए बाहर निकल जाता है, लेकिन ज़ॉम्बी उसके पीछे लग जाते हैं। उधर सियोक और बाकी सभी दूसरी ट्रेन की ओर जल्दी जल्दी जाने लगते हैं, लेकिन वहाँ हर ट्रेन में ज़ॉम्बी ही ज़ॉम्बी होते हैं। तभी ट्रेन ड्राइवर देखता है कि आगे से एक ट्रेन आग की लपटों के साथ खतरनाक स्पीड में आ रही है। इसी बीच मिनयोंग एक खाली ट्रेन को देखता है, उसमें कोई भी ज़ॉम्बी नहीं होता। मिनयोंग, सियोक और बाकी लोगों को जल्दी से वहाँ आने के लिए आवाज लगाता है। वे उस ओर जा ही रहे होते हैं कि तभी जमीन हिलने लगती है और अचानक वह आग वाली ट्रेन भयंकर स्पीड में आते हुए दूसरी ट्रेन को जोरदार टक्कर मारती है और पलट जाती है। टक्कर के बाद मिनयोंग और जिन उठकर देखते हैं तो पलटी हुई ट्रेन की वजह से उस तरफ जाने का रास्ता पूरी तरह बंद हो चुका होता है। वे रास्ता पार करने के लिए एक ट्रेन के डिब्बे में चढ़ते हैं और दूसरी तरफ का दरवाजा खोलने लगते हैं। तभी वह स्वार्थी आदमी भागते हुए वहां आ जाता है। उसके पीछे ज़ॉम्बी लगे होते हैं। बचने के लिए वह जिन को ज़ॉम्बीज की तरफ पीछे धक्का दे देता है और ज़ॉम्बी जिन पर अटैक कर देते हैं। मिनयोंग जिन को बचाने में लग जाता है, जिससे उस स्वार्थी आदमी को दरवाजे का शीशा तोड़कर भागने का टाइम मिल जाता है। ज़ॉम्बी ने जिन को काट लिया होता है और वह इन्फेक्टेड हो रही होती है। मिनयोंग जिन से बहुत प्यार करता है, इसलिए वह उसे छोड़कर नहीं जाता। कुछ ही पल में जिन ज़ॉम्बी बन जाती है और मिनयोंग को भी काट लेती है। इधर सुआन रोते हुए अपने डैड को उठाती है। ट्रेन के भयानक धमाके से सियोक बेहोश हो गया होता है। जब वह होश में आकर देखता है तो पाता है कि वे लोग ज़ॉम्बीज से भरी पलटी हुई ट्रेनों के बीच बुरी तरह फंस चुके हैं। उधर ट्रेन ड्राइवर देखता है कि उस स्वार्थी आदमी के पीछे ज़ॉम्बी लगे हुए हैं। भागते समय वह आदमी पटरी में उलझ कर गिर जाता है। उसकी मदद करने के लिए ट्रेन ड्राइवर ट्रेन से नीचे उतरता है, लेकिन वह स्वार्थी आदमी उसे ही ज़ॉम्बीज की तरफ धक्का दे देता है। ज़ॉम्बी ट्रेन ड्राइवर पर टूट पड़ते हैं और उसे वहीं मरने के लिए छोड़कर वह स्वार्थी आदमी चलती हुई ट्रेन की ओर भाग जाता है। इधर सियोक जिस ट्रेन के नीचे फंसा होता है वह और नीचे धंस रही होती है। ट्रेन के पलटने से वहाँ एक छोटी सी सुरंग जैसी जगह बन जाती है। सियोक उसमें से खिसक कर बाहर निकलता है, लेकिन सुआन जैसे ही बाहर निकलने वाली होती है ट्रेन थोड़ा और धंस जाती है। तभी ऊपर से एक भारी चीज गिरती है, जिससे वह रास्ता बंद हो जाता है। सियोक पूरी ताकत से उसे खींचकर हटाने की कोशिश करता है। उधर पलटी हुई ट्रेन के अंदर से ज़ॉम्बी कांच तोड़कर बाहर निकल रहे होते हैं। यह देखकर वह बेघर आदमी सुआन और सुंग ग्योंग की रक्षा के लिए अपनी जान पर खेलकर ज़ॉम्बीज को रोकता है। बाहर सियोक अपनी पूरी ताकत लगाता है और उस भारी चीज को वहां से हटा देता है। वह सुआन को हाथ देकर जल्दी बाहर खींचता है। वह बेघर आदमी भी उन्हें जल्दी वहां से निकलने के लिए कहता है। अगले ही पल ज़ॉम्बी सारे कांच तोड़ देते हैं और बाहर निकल आते हैं। सियोक, सुआन और सुंग ग्योंग वहां से निकलकर चलती हुई
ट्रेन की ओर तेजी से भागने लगते हैं। पीछे वह ट्रेन पूरी तरह धंस जाती है और उसमें से बहुत सारे ज़ॉम्बी बाहर निकलकर उनके पीछे लग जाते हैं। सुंग ग्योंग प्रेग्नेंट होती है, फिर भी अपनी पूरी ताकत लगाकर भाग रही होती है। उनके पीछे ज़ॉम्बीज का पूरा झुंड खतरनाक तरीके से लग जाता है। उनकी संख्या इतनी ज्यादा होती है कि वे भागते हुए एक दूसरे के ऊपर गिरते और चढ़ते जा रहे होते हैं। सियोक किसी तरह सुआन को चलती ट्रेन में चढ़ा देता है, फिर सुंग ग्योंग की मदद करते हुए उसे भी जल्दी से ट्रेन में चढ़ाता है और आखिर में खुद भी ट्रेन में चढ़ जाता है। लेकिन तभी ज़ॉम्बीज ट्रेन के पीछे वाले हिस्से को पकड़ लेते हैं। वे एक दूसरे के ऊपर लटक कर एक लंबी चेन बना लेते हैं और ट्रेन के साथ घिसटने लगते हैं। सियोक ट्रेन को रुकने से बचाने के लिए लात मारकर उनके हाथों को छुड़ाने की कोशिश करता है। तभी एक ज़ॉम्बी तेजी से ऊपर चढ़कर सियोक पर हमला करने ही वाला होता है, लेकिन सियोक तुरंत साइड हट जाता है और वह ज़ॉम्बी खुद ही नीचे गिर जाता है। बहुत मेहनत करने के बाद सियोक उन ज़ॉम्बीज को नीचे गिरा देता है और वे ज़ॉम्बी उनसे पीछे छूट जाते हैं। उन्हें कुछ देर के लिए लगता है कि वे बच गए, लेकिन जब सियोक इंजन की तरफ जाकर दरवाजा खोलता है तो वहां वही स्वार्थी आदमी होता है। वह दरवाजा बंद कर देता है क्योंकि वह इन्फेक्टेड हो चुका होता है। वह वहां से बाहर निकलता है और उनकी ओर बढ़ने लगता है। वह अपने घर का एड्रेस बताता है और कहता है, मुझे वहां पहुंचा दो। सियोक कहता है, सॉरी, तुम इन्फेक्टेड हो गए हो। उस आदमी को इस बात का पता ही नहीं होता और तभी वह पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन जाता है और सियोक पर हमला कर देता है। सियोक खुद को बचाने की पूरी कोशिश करता है। ये देखकर सुआन चिल्ला देती है, जिससे ज़ॉम्बी उसकी ओर बढ़ने लगता है, लेकिन सियोक उसे पकड़कर रोक लेता है। उसकी मदद के लिए सुंग ग्योंग भी आती है। ये देखकर सियोक ज़ॉम्बी के मुंह को पकड़ लेता है, लेकिन ज़ॉम्बी उसके हाथ पर काट लेता है। सियोक ज़ॉम्बी को आगे की तरफ खींचकर खुद को चैन से बांध लेता है और ज़ॉम्बी को ट्रेन से नीचे फेंक देता है। वह खुद बाल बाल बच जाता है, लेकिन वह देखता है कि ज़ॉम्बी ने उसके हाथ पर काट लिया है। यह देखकर सुआन बुरी तरह रोने लगती है। सियोक जल्दी से दरवाजा खोलकर ट्रेन के अंदर जाता है और सुआन और सुंग ग्योंग को अंदर लाता है। वह उन्हें ट्रेन के ब्रेक के बारे में समझाता है और कहता है कि जब कोई खतरा न हो तब इसे इस्तेमाल करना। फिर सियोक अपनी बेटी से कहता है, बेटा हिम्मत से काम लेना, कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा और चाहे कुछ भी हो जाए सुंग ग्योंग के पास ही रहना और बुसान अपनी मॉम के पास चले जाना। सुआन रोते हुए कहती है, मुझे आपको छोड़कर कहीं भी नहीं जाना। वह अपने डैड को कसकर पकड़ कर रखती है और कहती है, कहीं भी मत जाओ प्लीज। ये देखकर सियोक बहुत ही इमोशनल हो जाता है और रो पड़ता है। वह तुरंत सुआन के हाथों को छुड़ाता है और बाहर निकल जाता है। वह दरवाजा बंद कर देता है और रोते हुए ट्रेन के पीछे की तरफ जाने लगता है। अंदर सुंग ग्योंग ने सुआन को पकड़ रखा होता है। सियोक ऐसा उनकी भलाई के लिए ही कर रहा होता है और जब सियोक पर वायरस का असर पूरी तरह होने लगता है तब वह उस पल को याद करता है जब उसकी बेटी पैदा हुई थी और उसने उसे पहली बार अपनी गोद में लिया था। इस प्यारे से पल को याद करके वह मुस्कुराने लगता है क्योंकि उसकी जिंदगी का सबसे बेस्ट पल वही था। और फिर वह चलती ट्रेन से नीचे कूद जाता है। अंदर सुआन चीख चीख कर रोने लगती है। अब सिर्फ सुंग ग्योंग और सुआन ही ट्रेन में बचते हैं जो बुसान की ओर जा रहे होते हैं। जब वे बुसान पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां बहुत लोगों की लाशें पड़ी होती हैं। वे दोनों ट्रेन से उतरते हैं और धीरे धीरे एक सुरंग की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। तभी सुंग ग्योंग के पेट में तेज दर्द होने लगता है। फिर भी वे धीरे धीरे करके सुरंग के अंदर घुस जाते हैं। इधर दूसरी तरफ आर्मी की टीम कैमरे से निगरानी कर रही होती है। उन्हें वे दोनों सुरंग में दिखाई देते हैं। सैनिक अपने कमांडर को यह बात बताता है। कमांडर पता करने के लिए कहता है कि वे दोनों इन्फेक्टेड हैं या नहीं, पर उन्हें दूर से कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा होता है, इसलिए उन्हें आदेश मिलता है कि उन्हें शूट कर दिया जाए। स्नाइपर जैसे ही उन्हें शूट करने वाला होता है तभी सुआन अपनी याद की हुई स्कूल की कविता जोर से गाने लगती है, जिससे आर्मी की टीम उसे सुन लेती है और उनकी मदद के लिए सभी सैनिक दौड़ पड़ते हैं। उन दोनों को सुरक्षित बचा लिया जाता है और यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो गाइस, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना।